जब साइलेंस उसे डीप में हिट करता है ना, तो उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग क्रिएट होने लगता है और वही जो खोने का डर होता है उसे वापस से आपसे कनेक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। कॉन्शियसली तो वो आपको भुलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में आपकी कमी फील होना शुरू हो जाती है। बट यहां पर ज्यादातर लड़के सेम गलती को परफॉर्म करते हैं, वो स्पेस देने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योरिटी से भरे हुए होते हैं कि अगर मैंने अटेंशन देना कम कर दिया तो ये तो मेरे को बिल्कुल ही भूल जाएगी। बट साइकोलॉजी बिल्कुल ही अपोजिट होती है। जितना ज्यादा आप खुद को महफूज रखते हैं, उतना ज्यादा लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन जाते हैं। सो इसीलिए दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप फियर ऑफ लूजिंग को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना अपनी वैल्यू को गवाए, जिससे कि आपके मौजूद ना होने पर भी 24/7 वो सिर्फ आप ही के ख्यालों में डूबे रहें। बट यहां पर एक शर्त है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरा जानने के बाद ही आप समझ पाते हो, अधूरा जाना हुआ बेकार ही हो जाता है। तो अगर आपके पास हेडफोन वगैरह है तो उसे लगा लो, पूरे फोकस के साथ, सीरियसनेस के साथ वीडियो को एक बार पूरा देखना, फिर अपनी लाइफ से रिलेट करके अप्लाई करने की कोशिश करना। आपको 100% रिजल्ट जरूर से ही मिलेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर कनेक्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसी बात है जो पर्सनल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉल सेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह भी दिया हुआ है, कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करता हूं। पार्ट 1, व्हेन शी पुल्स बैक डोंट चेज। जब भी लड़की का इंटरेस्ट कम होने लगता है ना, तो उसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे, वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह लेकर चल रही थी। रिवील अब हो रहा है, समझ में आपको अब आ रहा है। सेकंड ऑप्शन, आप बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो चुके हो, जिसकी वजह से उस पर बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है और मेंटल हेल्थ की पूरी तरीके से धजिया उड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो आपसे स्पेस चाहती है, आपसे दूर हो रही है। थर्ड रीजन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, आपने सब कुछ ही रिवील करके रख दिया, रोज वही घिसी पिटी बातें करके अब वो बोरिंग हो चुकी है, वो आपसे दूर जाना चाहती है। तो रीजन चाहे कुछ भी हो, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, पीछा बिल्कुल भी मत करो। डोंट चेज हर, क्योंकि जितना ज्यादा आप पीछे भागोगे ना, उतना ही ज्यादा वो दूर भागेगी और उसका डिसीजन पक्का ही होगा। वो सोचेगी थैंक गॉड मैं बच गई, और उल्टा आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए आप अपने इमोशंस की गुलामी करना छोड़ो, उल्टा उन्हें मास्टर करो। इसके लिए आगे वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इजीली फॉलो कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक वुमेन की, एक लड़की की इमोशनल प्रोसेसिंग को समझना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि स्पेस अगर वो मांग रही है, स्पेस देना कभी भी नॉट इंटरेस्टेड होना नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से डिसीजन मेकिंग और अपने रिकवरी के लिए उसे टाइम चाहिए होता है, उसको समझो। पार्ट 2, स्पेस इज इक्वल टू वुमेन्स इमोशनल प्रोसेसिंग। जैसे ही आप चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, लड़की इंस्टेंटली पुल बैक करती है, आप पैनिक करने लगते हो। लेकिन पुल बैक करने का रीजन कभी भी ये नहीं होता कि वो नॉट इंटरेस्टेड है या फिर वो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन होता है वुमेन्स इमोशनल प्रोसेसिंग, यानी कि वो जो आपका प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन है, उसके बारे में सोचने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वो अचानक से कभी भी डिसीजन नहीं ले पाती है, बहुत ज्यादा एकदम से इमोशंस हावी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि उसके लिए जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, या फिर कह सकते हैं एक कमिटमेंट लेवल का रिश्ता लेकर आना होता है, वो एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जा रहा होता है, तो उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है। ऐसे में अगर आप पैनिक करते हो, जल्दबाजी करते हो, उसको फोर्स करते हो डिसीजन लेने के लिए, तो इमोशनली वो बहुत जल्दी हैवी फील करने लगती है और पीछे हटती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। कई बार तो उसे खुद भी पता नहीं होता है कि वो अचानक से आपसे दूर क्यों जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक कदम आगे बढ़ो ना, और वो थोड़ा सा पुल बैक करिए, थोड़ा सा उसे स्पेस चाहिए, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, वहां पर उसको स्पेस लेने देना है। और ऐसी सिचुएशन में पूरी तरीके से डिसअपियर होने की गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करके चलो, एक तरीके से वार्म और लाइट प्रेजेंस जो होती है ना, कि आप हल्का सा स्माइल कर देते हो, कभी हाय हेलो कर देते हो, और 1-2 दिन में हालचाल पूछ लेते हो। वहां पर ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने कंट्रोल में, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, तो एक तरीके से उसकी नजरों में आपकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा और बढ़ जाती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आ रहा होगा, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, हाउ टू मेक हर रिग्रेट ऑफ लूजिंग यू, या फिर फियर ऑफ लूजिंग यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। बट उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि
आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो। जब तक आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो एक्चुअली में आप खुद ही उसे खोने से बहुत ज्यादा डर रहे होगे। पार्ट 3, इमोशनल कंट्रोल इज योर प्रायोरिटी। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट को समझो, अगर लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी ना, तो वो पूरी तरीके से आपकी फुल अटेंशन चाहेगी, पूरी तरीके से आपकी बॉडी में घुसना चाहेगी। मतलब आपके सोते उठते जागते, इवन बाथरूम में भी वो आपके साथ, मतलब सारी चीजें एकदम पता हो उसे, पूरी तरीके से अटेंशन चाहेगी। लेकिन जैसे ही आप फुल अटेंशन देना शुरू कर देते हो, टू मच अवेलेबिलिटी लेकर आते हो, वहीं से उसका इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो दूर जाने लगती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो, सिंपल से साइकोलॉजी है। लड़की की फेमिनाइन कोर होने की वजह से उसे आपकी फुल अटेंशन चाहिए तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहती है कि आप उसे फुल अटेंशन ना दो। हाँ भाई, यही रियलिटी है। आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ की प्रायोरिटी में ना हमेशा अपने मिशन को, पर्पस को और डायरेक्शन को ही रखो। वही आपकी रियल ग्रोथ होती है, वही रियल मैस्कुलिन कोर होती है। जैसे कि रिलेशनशिप में दोनों ही अपने पार्ट को सही तरीके से प्ले करते हैं ना, तो ही रिलेशनशिप ग्रो करती है। लड़की का पार्ट होता है उसके अंदर इंटीमेसी को रखना, कनेक्शन को लेकर आना, लव को शो करना। वहीं पर एक मैन का पार्ट होता है रिलेशनशिप में ग्रोथ को लेकर आना, अपने पर्पस को बिल्ड करना, खुद की वैल्यू को बढ़ाते रहना लगातार। जब आप मिशन को चेस करते हो, पर्पस को चेस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा सीड्यूस्ड होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती है। बट जैसे ही आप इंटीमेसी को प्रायोरिटी बनाते हो, अट्रैक्शन गिर जाता है, भले उसकी डिमांड कितनी क्यों ना हो। तो अगर आप चाहते हो ना कि लड़की आपको एक हाई वैल्यू मैन के रूप में देखे, तो कभी भी आपको भूल कर भी उसी प्रायोरिटी पर नहीं रखना है। अपनी लाइफ के पर्पस को, मिशन को प्रायोरिटी पर रखना है। उसे सिर्फ उतनी अटेंशन देनी है जिससे कि उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, और रियलिटी में आप जो पूरा करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसी के बारे में आपको ज्यादा सोचना है। लेकिन अगर आपके अंदर ही खोने का डर बहुत ज्यादा भरा पड़ा है कि कहीं वो मेरी लाइफ से चली ना जाए, तो ऑलरेडी समझ लो वो आपकी एनर्जी को सेंस कर रही है, आप उसे लूज कर चुके हो। बस वो कुछ दिनों बाद आपको दिख जाएगा, क्योंकि लड़की पहले जागती है इमोशनली, फिर उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद दिखता है। तो आपका इमोशनल कंट्रोल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अपने इमोशनल कंट्रोल को कैसे मास्टर करते हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डोंट शो अटैचमेंट। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप के अंदर जो ज्यादा अटैच्ड होता है ना, वही पावर को लूज करता है। इसीलिए भले ही आप लड़की को कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, कभी भी अपनी 100% फीलिंग्स को आपको रिवील नहीं करना है। आप 80% अपने अंदर बचा कर रखो, सिर्फ 20% को ही रिवील करो, बाकी की उसे खुद ही डिकोड करने के लिए आपको छोड़ देना है। और ये लाइनें तो कभी भी नहीं बोलनी है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। बस इंटरेस्टेड एक्ट करो, लेकिन उतना ही इंटरेस्ट शो करो जिससे क्यूरियोसिटी बनी रहे। बाकी कितना इंटरेस्टेड हो उसे खुद ही जानने के लिए छोड़ दो, वो उसका काम है। अपनी फीलिंग्स को बताना आपका काम नहीं है। स्टेप नंबर 2, गेट इमोशनली डिटैच्ड। अगर वो पुल बैक कर रही है ना, हल्का सा इग्नोर मार रही है, या फिर उतनी अटेंशन, उतनी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है ना, तो आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट को भी शो करना है। आप फुल्ली उसकी लाइफ से कट ऑफ होकर साइलेंस को क्रिएट करके अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो जाते हो, और इस तरीके से शो करते हो कि मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की या फिर तुम्हारी अटेंशन की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को जीने के लिए। और जब आप उसके बिना एक्सेस के भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है उसके वापस आने का। वो पावर हमेशा आपके हाथों में ही रहने वाली है। उल्टा जब आप डबल टेक्स्ट करते हो और बहुत ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करते हो, तो वहां पर चीजें आपके हाथों से निकल जाती हैं। ये गलती नहीं करनी है। स्टेप नंबर 3, एक्ट नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप इजीली हाँ बोल देते हो, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, इजीली अटेंशन दे देते हो, तो आपकी अटेंशन की वैल्यू उतनी नहीं होती है। अगर उसने बहुत अच्छे से ये पिक बनाकर भेज दी ना, उसके बाद भी जहां पर नॉर्मल बंदा एकदम फ्लैट हो जाता, वहां पर भी आप इतना ज्यादा फ्लैट नहीं होते, इंप्रेस्ड नहीं होते हो, तो वहां पर वो और ज्यादा इंप्रेस करने के लिए एफर्ट्स को डालती है। तो कोशिश करो थोड़ा सा नॉट इंटरेस्टेड आपको खुद को शो करना है। हमेशा नहीं, जब उसके एफर्ट्स हो थोड़ा उसे अप्रिशिएट भी करना है, प्रेज भी करना है, जो भी आप चाहते हो, बट हमेशा ही एकदम फुल कॉम्प्लीमेंट देते रहना वो जरूरी नहीं होता है। अब मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट आता है, हाउ टू मेक हर फियर ऑफ लूजिंग यू। पॉइंट नंबर 1, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज इजीली मिल जाती है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो तो आप बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, लेकिन जब आपकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है तो आप रेयर बन जाते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप डेली कॉल करते हो, एक दिन अचानक से आपने कॉल नहीं करा, तो इंस्टेंटली उसका दिमाग चेंज को नोटिस करता है। वेट, व्हाट चेंज्ड? और वही जो क्यूरियोसिटी होती है उसके दिमाग में फियर का जो सीड होता है ना, उसको प्लांट करता है।
पॉइंट नंबर सेकंड, इमोशनल डिपेंडेंसी शिफ्ट। डिपेंडेंसी को शिफ्ट करो। अभी क्या होता है, आप इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब अगर उससे बात होती है तो आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हो, और अगर बात नहीं होती है तो आप बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हो। इसको आप रिवर्स करो और उल्टा अपनी लाइफ को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लो कि वो आपके प्रेजेंस पर डिपेंड हो जाए। और ये करोगे कैसे? अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने रूटीन को बिल्ड करो, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाओ। और जब आपकी लाइफ एक्साइटिंग होती है ना, तो सोचती है कि मैं इसकी लाइफ का पार्ट हूं या रिप्लेसेबल हूं। और रियलिटी में मेरे भाई, जहां पर ग्रोथ दिखती है ना, वहीं पर अट्रैक्शन बढ़ता है, बिकॉज प्रेडिक्टिबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 3, शो नॉन नीडीनेस। सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या होता है? नीडीनेस। प्लीज मुझे रिप्लाई कर दो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। ये सारा सिर्फ एक सिग्नल भेजता है, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। और जिस बंदे के पास कोई ऑप्शंस नहीं होते ना, उसको लूज करने से भी कोई भी नहीं डरता है। सिंपल सा रूल याद रखो, दुनिया उसी की वैल्यू करती है जिसको अपनी वैल्यू पता होती है। जिसको अपनी कोई वैल्यू नहीं पता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो भाई अपनी वैल्यू को पता करो, बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और खुद से ऐसा फील करो कि आई एम वैल्यूएबल। अगर किसी ने ठक्कर मार दी, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो भाई वहां पर डेस्परेट बनकर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वैल्यू फील होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबल मत बनो। अगर उसे पहले से ही पता है ना कि इसका मैसेज आएगा ही आएगा, इसका कॉल आएगा ही आएगा, इस काम के लिए तो मना ही नहीं करेगा, तो समझ लो कि वहां पर कोई भी एक्साइटमेंट बचेगा ही नहीं। थोड़ा सा आप अनअवेलेबल दिखो ना, थोड़ा सा आप डिसअपियर भी हो सकते हो, साइलेंस को भी क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा कभी कभी मिस्ट्री भी लेकर आओ। सारी चीजें सेम रहती है ना, वहां पर एक्साइटमेंट मर जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा पैटर्न्स के ब्रेक होने पर ही अलर्ट होता है। और ये जो अलर्टनेस होती है ना, वही उसके लिए एक इमोशनल एंगेजमेंट का काम करती है। फुल्ली डिसअपियर भी मत हो, बस अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करो। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रेम। रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। फियर तब आता है जब वो ये जानती है कि अगर उससे गलती हुई ना, उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, तो आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप हर चीज को टॉलरेट करते हो, डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो, तो वो जानती है कि ये लूज हो ही नहीं सकता है, और जो लूज नहीं हो सकता उसे पकड़ कर भी कोई नहीं रखना चाहता है। वो जानती है कि ये कुत्ते की तरह मेरी चौखट पर पड़ा ही रहेगा, भिखारी की तरह प्यार की भीख मांगता ही रहेगा। आप अपनी क्लियर बाउंड्रीज को सेट करो, डिसरिस्पेक्ट को कभी टॉलरेट मत करो, इग्नोरेंस को कभी टॉलरेट मत करो, गेम्स को कभी टॉलरेट मत करो। तब आप एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड बन जाते हो, और लोग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स से अट्रैक्ट होते हैं। सच यही है कि कभी भी आपको लड़की को डरवाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइफ को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेना होता है, वैल्यूएबल बनाना होता है कि वो आपको खोने से डरने लगे। उसके अंदर जो फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, वो क्रिएट होना ही चाहिए। तभी अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करके आप रख सकते हो। वो आपको जितना ज्यादा चेज करती है, उतना ज्यादा उसकी फेमिनाइन कोर को और ज्यादा मजा आता है। चेज करना ही उसकी, जिसे कहते हैं एक तरीके से प्रवृत्ति होती है। अगर आप उसे चेज कर रहे होते हैं तो गेम रिवर्स हो जाता है, सारा गेम खराब हो जाता है। आप जब तक, जिसे कहते हैं, अपने गोल को परस्यू करते हो, अपने मिशन को प्रायोरिटी पर रखते हो, और बहुत ज्यादा डायरेक्शन को डिसाइड करके रखते हो, आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है। आप कभी भी बैगिंग से, आप चेजिंग से, या फिर मैनिपुलेशन करके, गेम्स खेल के कभी भी लड़की के अंदर फियर ऑफ लूजिंग को क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आज के एपिसोड का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि लड़की को अपनी लाइफ के सेंटर से हटाओ और खुद को अपनी लाइफ का सेंटर बनाओ। जब आप अपनी लाइफ के खुद के हीरो बनते हो ना, तो लोग साइड कैरेक्टर बनने के लिए लाइन लगाते हैं। और वहीं पर अट्रैक्शन, पता है आपको, पीक पर तब होता है जब लड़की को ऐसा फील होने लगता है कि अगर मैंने एक बार इसे लूज कर दिया तो ये दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो प्ले बॉयज होते हैं, उनके साथ चीजें बहुत जल्दी से आगे बढ़ती हैं कि चांस गया, लड़का गया, तो दोबारा से वो चांस नहीं मिलेगा। तो आपको खुद को प्रायोरिटी पर लेकर आ जाना है। और साथ ही में अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन नहीं बन रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आपकी रिलेशनशिप में फियर ऑफ लूजिंग क्रिएट करना, वही हमारा वर्क है। वन ऑन वन कॉल सेशन पे अगर आप बात करना चाहते हो, सब कुछ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे ही रियल रॉ साइकोलॉजी कंटेंट को और ज्यादा देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल स्क्रीन पर जो कमाल का वीडियो आ रहा है ना, उसमें मैंने आपको यह बताया है कि किस तरीके से आप अपनी मैस्कुलिन कोर को इन डेप्थ में जाकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो। उस वीडियो पे क्लिक करके आप अभी देख लो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम। अपने ध्यान रखें, खुश रहें।